गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज खुलासा। सोने की स्मगलिंग को लेकर हुई थी हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। ज्ञानपुर, भदोही, स्वॉट और औराई की संयुक्त टीम ने औराई में सोने का स्मगलिंग करने के मामले के चलते गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई 4 पहिया वाहन टियागो कार, सिल्वर कलर व मोबाइल फोन भी बरामद किया है। बताते चले कि बीते 11 मार्च 2024 को थाना औराई क्षेत्र के अंतर्गत अमित कुमार उमर वैश्य पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी माधो सिंह, थाना औराई जनपद भदोही को पुरुषोत्तमपुर तिराहा के पास 4 पहिया सवार युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसमें थाना औराई की स्वॉट और पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर घटना के मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों में राजकुमार सेठ पुत्र गिरदावल सेठ और अंश सेठ पुत्र राजकुमार सेठ निवासी पुरानी फल मंडी, मकड़ी खुर्द, थाना कोतवाली, कटरा जनपद मिर्जापुर को चेतगंज खमरिया बॉर्डर के पास से गिरफ्तार करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार सेठ ने बताया कि हमारा मुख्य रूप से सोने का स्मगलिंग का काम है। इसमें मेरा बेटा अंश भी शामिल रहता है। सोने की स्मगलिंग में मेरे पैतृक ग्राम खमरिया निवासी सुरेश तथा उनका लड़का व उनके भांजे अमित और उसके भाई भी हम लोगों के लिए काम करते थे। स्मगलिंग में मेरे द्वारा प्रति चक्कर पैसा दिया जाता था। विगत वर्ष में सुरेश व अमित ने मिलकर हम लोगों का करीब 3-4 करोड़ का सोना व पैसा गबन कर लिए थे तथा हम लोगों का काम छोड़कर खुद सोने का स्मगलिंग का काम शुरू कर दिए थे। दिनांक 10 मार्च 24 को मैं अपने लड़के के साथ हावड़ा जाने के लिए मिर्जापुर स्टेशन पहुंचा तो देखा कि सुरेश हावड़ा से आने वाली ट्रेन से मिर्जापुर स्टेशन पर उतर रहा है। मैं समझ गया कि यह सोना लेकर आया होगा। मैं अपने बेटे के साथ बाहर आया तो देखा कि सुरेश अपने लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल रहा था। हम लोगों ने पीछा किया तो वह संगमोहाल पुल के पास चकमा देकर दूसरे रास्ते से भाग गया। हम लोग समझ गए कि सुरेश जो इस समय स्मगलिंग कर सोना लाया है वह बेचने हेतु कानपुर जरूर जाएगा। चूंकि इन लोगों ने हमारा काफी नुकसान किया था, जिससे हमारे व्यापार को भी नुकसान हुआ था, तब मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर उक्त स्मगलिंग के सोने को हड़पने की योजना बनाई और मेरे बेटे अंश ने अपने स्कूल के दोस्तों से बात कर सोना छीनने के लिए तैयार किया और योजना के मुताबिक हम लोगों ने घटना को अंजाम दे दिया। किस तरह का ये प्रकार था, जादू किस तरह के तथ्य निकल कर आए? देखिए, दिनांक 11 को तड़के सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि माधोपुर गांव के 2 लड़के जो है बाइक से स्टेशन पर जा रहे थे और 4 पहिया वाहन टियागो में एक बदमाश जिन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया और फायरिंग की और जो मृतक है उसकी CHC पे जा कर के मृत्यु हो गई थी। तो इस पे घटनास्थल पे तत्काल आला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। FSL की टीम भी मौके पे आई थी और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा को पंजीकृत किया गया था और इसके सफल अनावरण के लिए, इस हत्या की इस घटना का सफल अनावरण के लिए 6 टीमें मेरे द्वारा गठित की गई थी। और इसमें जो तथ्य सामने निकल करके आए हैं उसमें ये है कि मिर्ज़ापुर का एक निवासी है राजकुमार सेठ और उसका पुत्र जो अंश है, ये दोनों अवैध सोने के कारोबार में लिप्त हैं और पार्टनरशिप में ये जो मृतक और मृतक का भाई है ये और इसका मामा है, ये इसके साथ काम करते थे और कुछ दिनों पहले आपस में इनके बीच में मनमुटाव इसलिए हो गया था क्योंकि कुछ पैसों का गबन, लगभग 3 से 4 करोड़ पैसों का और सोने का गबन इन दोनों भाइयों ने किया था मामा के साथ मिल करके। तो इसी के कारण वो रंजिश रख रहे थे और इसलिए इस घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है। तो अभियुक्त जो मेन नामजद अभियुक्त है राजकुमार और उसका पुत्र, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो घटना में 4 पहिया वाहन टियागो है वो बरामद हो गया है। 2 अन्य अभियुक्त भी प्रकाश में आए हैं जो कि बाइक से थे, जिनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा अभी प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। किस तरह का असला था जिससे इन्होंने फायरिंग की? असला के बारे में ये तो सिंपल जो देसी असला लग रहा है, अभी बरामद हुआ नहीं है, लेकिन शीघ्र ही जैसे ही वो 2 अन्य जो व्यक्ति हैं जो प्रकाश में आए हैं उसकी गिरफ्तारी के दौरान ज़रूर ये असला भी पुलिस बरामद कर लेगी। ये जानना चाहेंगे कि लोगों में जो व्यापार था, साथ में जो व्यापार कर रहे थे, मनमुटाव
किस वजह से हुआ, किस तरह की चीज़ें इन लोगों के बीच में हुई थी, जैसे कि 3-4 करोड़ रुपए की भी बात आ रही है, किस तरह का पूरा सोचना? देखिए, पूछताछ में ये तथ्य सामने आए हैं कि पहले ये राजकुमार ही ये कारोबार करता था, लेकिन जो मृतक के मामा के थ्रू ये इसके संपर्क में आए और दोनों लोग साथ में कारोबार करने लगे। कारोबार करने के दौरान ऐसा लगा कि इन लोगों ने अपना पैरेलल कारोबार शुरू कर लिया था, जिसके कारण कि मनमुटाव शुरू हो गया था और इसी रंजिश के कारण इन्होंने इस तरह की विभत्स घटना का अंजाम